Hello everyone, my name is Akriti Roniar and welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing about पेपर 1 के कुछ बुक्स के बारे में, जैसे कि KVS मदान, जो एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट। सबको पता है कि KVS मदान चाहिए, ज़रूरी है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि KVS मदान अगर आप लोग जो भी मंगा रहे यूज़ करें, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने भी KVS मदान ऑर्डर करा था एंड मंगवाया था। उसके बाद वो ऐसे ही पड़ा रह गया, कुछ पेजेस फ्लिप करा होंगे एंड उसके बाद वो ऐसे ही अनटच्ड रह गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि एक तो अपडेटेड वर्जन नहीं है एंड आज के डेट में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं एंड वो कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे एजुकेटर्स के द्वारा। अपडेटेड वर्जन वो करा रहे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ KVS मदान से पढ़ के आप पेपर 1 क्रैक कर सकते हैं, उससे पढ़ने से आपका सब कुछ पेपर 1 डन है, सॉर्टेड है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। भले आप KVS मदान मत यूज़ करिए एंड YT के रिसोर्सेज लगाइए। रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये बुक लेके बैठेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका पेपर 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपडेटेड बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो उस बुक में। वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं और टॉपिक्स अभी जिस तरीके से हैं, ऑल्दो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी सब कुछ, बट जो एजुकेटर्स करा रहे वो अपडेटेड वर्जन है। तो आपको खुद को भी अपडेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल ही उस वे में आ रहे हैं जो एजुकेटर्स करा रहे। तो पेपर 1 के रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया कि मैं गुलशन मैम और रजत सर अनअकैडमी के YT के फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैं बता रही हूँ एंड PW के गुलशन मैम एंड निशांत सर के बारे में फ्री रिसोर्सेज। मैंने कोई इनका पेड नहीं लिया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स मोर देन इनफ, आप ये कर सकते हैं। एंड रही बात कि अगर आपको मॉक टेस्ट देने, तो उसके लिए आप UGC नेट का अपना खुद का ऐप है, आप वो डाउनलोड करके, उसमें कुछ फ्री है एंड कुछ बहुत ही मिनिमल से आप फीस दे के वो अनलॉक कर सकते हैं सारे मॉक टेस्ट। एंड उसके अलावा मैं क्या करती थी कि सारे वीडियोस के थ्रू लगाती थी। जितने भी मैंने एजुकेटर्स के नाम लिए उनके वीडियोस के थ्रू सारे मॉक टेस्ट लगाती थी, जो भी उन्हें वो लोग एक्सप्लेन करते थे। क्योंकि मेरा ऐसा क्या है ना, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं बैठ के मॉक टेस्ट लगाना इतने सारे मुझसे नहीं हो पाता। सबके अपने अपने पेशेंस लेवल होते हैं और वो होता है, तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होता है। तो मेरा ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए एक सेट ऑफ मॉक लेके बैठी मैं और मैंने लगा लिया, उसके बाद अब जैसे सिर्फ मॉक लगाना ही खेल नहीं है कि आप बैठे मॉक लगा लिए चलो इट्स डन, नहीं। मॉक का मतलब होता है कि मान लीजिए उसमें एक ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है उससे 4 और रिलेटेड कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको उसी वक्त क्लियर करनी होगी, उसी वक्त पेन पेपर उठाना पड़ेगा और उसी वक्त वो नोट डाउन करना होगा और वो चारों ऑप्शन से रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल प्रॉपर तरीके से आप मॉक लगा रहे हो। वरना आपने मॉक उठाया और चलो, हाँ मतलब खुद को एग्जामिन करने के लिए चलो आपने तैयारी कर ली, अब एग्ज़ाम सर पे है तो आपने मॉक्स उठाया और कुछ लगा लिया। बट एक्चुअली मेरा क्या मानना है कि जब तक आप वो 4 ऑप्शंस का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता मॉक लगाने का, क्योंकि आपको वो चारों का एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, फिर आपने ऐसे टिक लगाया और फिर हो गया, उसका कोई तुक नहीं बनता है, तो वो ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे बैठ के लगाना 1-2 घंटे एंड प्रॉपर तरीके से टाइमर सेट करके नहीं हो रहा है, कुछ तो लगाना पड़ेगा थोड़ी बहुत खुद को एग्ज़ामिन करने के लिए। बट मुझे लगा कि जब मैंने खुद को अपने ऊपर जब एग्ज़ामिन किया, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मुझे बेनिफिट एजुकेटर्स की वीडियोस देख के हो रहे हैं, क्योंकि वो जब करा रहे हैं ना, तो जैसे कि ऑप्शन आप मान लीजिए आपने पॉज कर लिया, ठीक है, अगर आप वीडियोस बाद में देख रहे हैं, और मैं तो जनरली बाद में देखती थी, लाइव कभी नहीं देखती थी, तो आपने पॉज किया और आपने
सोच लिया कि ओके दिस इज़ द आंसर, ठीक है। उसके बाद करेक्ट है रॉन्ग है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वो चारों ऑप्शन आपको खुद एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है, खुद ढूंढने का, मटेरियल सोर्सेज जाके सर्च करने का। उसमें क्या है ना, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है और आपको टाइम चाहिए, और ऑलरेडी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो आप इतना टाइम कैसे ही मैनेज करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और नेट की तैयारी तो कुछ कुछ एक सर्टेन एज वाले लोग भी करते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इतना सबके पास टाइम नहीं होता एनालिसिस करने का। तो एजुकेटर की वीडियो से वो क्या होता है कि एक उन्होंने बता दिया, उसके बाद वो चारों उसी वक्त एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो लोग वो भी उस वक्त बता देंगे कि देखो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी क्लियर हो जाता है। प्लस उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर करवा देते। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि मैं वीडियोस के थ्रू ही लगा लूँ, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ KVS मैदान पे प्लीज़ रिलाई ना करें, क्योंकि अगर सिर्फ वो लेके चलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको एजुकेटर्स की वीडियो देखना, अच्छे रिसोर्सेज पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बुक लेके सिर्फ बैठने से नहीं होगा। एंड या दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।